90% लोग क्या है ना, गलत रिजिम टैक्स रिजिम सिलेक्ट कर लेते हैं, ओल्ड टैक्स रिजिम या न्यू टैक्स रिजिम जो भी है, इससे वजह से उनको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ सकता है। ठीक है, अभी देख लेते हैं, राहुल का सैलरी 15 लाख है, वो सोच रहा है कि न्यू टैक्स रिजिम दे देते हैं, उसमें कम टैक्स लगेगा, इसलिए वो डायरेक्टली न्यू टैक्स रिजिम सिलेक्ट कर लिया, वो पे कर दिया टैक्स। बट इन रियलिटी उनको पहले देखना चाहिए राहुल को कि पहले उनके पास क्या क्या है। अगर उसका लाइफ इंश्योरेंस चल रहा है या कुछ पीएफ तो काट रहा होगा, उनका सैलरी में है, तो उसका पीएफ का जो डिडक्शंस है, लाइफ इंश्योरेंस, वो सब आता है एटीसी में। फिर आपका उसका अगर हाउसिंग लोन है तो उसमें 2 पोर्शन है ईएमआई का, एक प्रिंसिपल और दूसरा इंटरेस्ट। प्रिंसिपल पोर्शन आपका एटीसी में कवर होता है। फिर आपका हो गया चिल्ड्रन का अगर ट्यूशन आया तो वो सब चीज़ भी एटीसी में आपका कवर होगा। फिर आपका जो हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है अप टू 2,24,000 के अंदर आपका वो माइनस हो जाता है। ठीक है, अप टू 2 लाख तक। फिर 80D में इसमें आपका अगर खुद के लिए कर रहे हो मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस तो उसमें 25,000 तो आपका मेडिक्लेम उसमें आ जाता है इंश्योरेंस का। फिर आपका अगर पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन है, दैट इज मोर देन 60 है उनका उम्र, तो उस केस में उसका मेडिकल एक्सपेंडिचर कुछ मेजर ऑपरेशन हो रखा है तो उसमें आप क्लेम कर सकते हो। तो उसमें फिर आपका हो गया 1013 है, HR है, हाउस रेंट अलाउंसेस। इसमें जो किराया देते हो आप, रेंट है, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। इसमें भी आपको अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रहेगा तो उसमें क्लेम कर सकते हो। ऐसे ब्लाइंडली कुछ भी आप न्यू टैक्स रिजिम ओल्ड टैक्स रिजिम मत सिलेक्ट करिए, पहले आप देखिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। अभी न्यू टैक्स रिजिम में अप टू 12 लाख जो है मिसकॉन्सेप्शन है, दैट इज़ रिबेट, नॉट अब 12 लाख आपको टैक्स भरना पड़ता है। अभी राहुल का 15 लाख है, उनको पहले कंसिडर करना पड़ेगा ये सब चीज़। अगर उनके पास बेनिफिट है तो वो न्यू टैक्स रिजिम ओल्ड टैक्स रिजिम में जा सकते हैं, तो वो बेनिफिट हो सकता है, अदरवाइज न्यू टैक्स रिजिम में जा सकते हैं। तो पहले आप कैलकुलेशन करिए, कंपेयर करिए कि मेरे पास ये ऑप्शन से ये चीज़, उसके बाद ही सिलेक्ट करिए और फाइल करिए। ठीक है, टैक्स बचाना है तो पहले आपको रिजिम सिलेक्ट करने से पहले कैलकुलेशन करिए कि ये इसमें फ़ायदा दे रहा है तो इसी को हम चूज करें। सो फॉलो फॉर मोर सच प्रैक्टिकल टैक्स टिप्स। थैंक यू। स्टे कंप्लायंट, बी कंप्लायंट।